पड़ा? अभी माशाल्लाह मैं ड्यूटी कर सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है अभी। अच्छा, पाकिस्तान में काफी ज्यादा हिजामा क्लिनिक्स बन चुके हैं। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है जो कि हिजामा करते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि ये किस तरीके से डील कर रहे हैं अपने पेशेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो तरीका इलाज है ये कितना पुराना है? अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो तकरीबन ये 5000 साल पुराना। कबल मसीह में भी हिजामा होता था, मुख्तलिफ नामों से होता था, मुख्तलिफ तरीकों से होता था, हिजामा मौजूद था। अच्छा, मैं देखिए उन्होंने निकाल के मुझे रेकमेंड किया था डॉक्टर ने कि आप ऑपरेशन कराएं, तो ऑपरेशन से ही बच गए वो? जी जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टर्स वो रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको ऑपरेशन लाजमी करवाना है, और डेट भी उन्होंने दे दी, और वो परेशान होकर हमारे पास आए कि मैं क्या करूं। हमने कहा कि आप अल्लाह का नाम लेके हिजामा करवाएं, और अल्लाह के फजल से वो इतना बेहतर हुआ कि दूसरी दफा जब आए तो मैंने उससे पूछा खान साहब कितना फर्क है, तो उन्होंने कहा जितना जमीन और आसमान में फर्क है। प्रोसीजर कॉस्टली है, इलाज कॉस्टली है? कॉस्टली इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई रोजाना तो होता नहीं है। ये अगर बहुत कोई सीरियस कंडीशन होती है या शदीद तकलीफ होती है तो हम उसको वीकली बुलाते हैं, वंस अ वीक, और अगर कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है तो उसे हम 15 दिन के बाद भी, बाज लोगों को हम कहते हैं कि आप 1 महीने के बाद आए। कुछ ऐसे अमराज हैं जिनका जो मेडिकल साइंस है वो भी कह देती है कि भाई आपको कोई मसला नहीं है, ज़हनी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे खुद ब खुद, तो इस तरह के कंडीशंस में लोग जो है रूहानी इलाज की तरफ आते हैं, तो क्या हिजामा में इसका इलाज है? हिजामा एक रूहानी इलाज भी है कि इससे वो असरात भी खत्म हो जाते हैं जो जादू के असरात या जिन्नात के असरात, इस तरह की चीजें जो होती हैं, और यही चीजें जो है आदमी को डिप्रेशन और टेंशन और इन चीजों में मुब्तला कर देती हैं। मुझे बताएं कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उनके लिए भी इलाज है? जी जी बिल्कुल है, हिजामा में है? हिजामा है बिल्कुल। अभी मेरे पास एक साहब आए, वो आके उन्होंने उनकी वाइफ तो करवा रही थी, और उन्होंने वाइफ ने बड़ा शिकवा किया था कि मेरे शोहर को मैं राजी कर रही हूँ किसी तरह से, हालांकि वो बैंक में ऑफिसर जॉब पे था, लेकिन अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज किया हुआ था उसने। वो अल्लाह के फजल से उसने तौबा की और वो आया, और उसको इतना फायदा हुआ है कि अब वो पाबंदी से, अल्लाह के फजल से, पढ़ा लिखा ऑफिसर रैंक से, और वो करवा रहे हैं और बहुत फायदा है। अच्छा, अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाती रहती हैं, हमारी स्किन खराब हो रही है, हमें गोरे होने के लिए क्रीम्स दें और हमारे बाल अच्छे हो जाएं उसके लिए क्रीम्स दें, तो क्या इसके जरिए इसका भी इलाज है? एक्नी, पिंपल्स, इन सब चीजों का इलाज है, और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट है, और सबसे बड़ी बात वही होती है कि कोई नुकसान ही नहीं होता है इसमें। अच्छा, एक हमारे पास पेशेंट है तो उनका देखते हैं प्रोसीजर किस तरह से आप कर रहे हैं, ठीक है? हिजामा करने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी सरफेस को साफ करना होता है कि उसमें अगर कोई पसीना या कोई किसी किस्म के जरासीम हो तो उसे साफ करके अच्छी तरह से स्किन को पायोडीन से, डेटॉल से साफ करके और फिर कप लगाया जाता है। इससे ये होता है कि एक तो जिल्द साफ होके टॉक्सिन्स उसके जब निकल रहे होते हैं तो उसमें कोई जरासीम उसमें शामिल नहीं होते, और दूसरी की जिल्द थोड़ी नरम हो जाती है और कप लगाने में आसानी हो जाती है। ये वैक्यूम कप होता है, और ये सब डिस्पोजेबल यूज करते हैं, इसमें कोई चीज रीयूज नहीं होती है हमारे पास। सर्जिकल ब्लेड होता है, इसमें जो सबसे दुनिया का बारीक तरीन ब्लेड है वो यूज करते हैं, और बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल कट से लगाए जाते हैं। हर एक का सर्जिकल ब्लेड अलग होता है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। थोड़ी देर तक ये ड्राई कपिंग होती है, इससे जो टॉक्सिन्स इस एरिया के होते हैं वो सब इस जगह पे जमा हो जाते हैं। ये ड्राई कपिंग हो गई है, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे, ये इससे टॉक्सिन्स यहाँ पे जमा हो गए हैं।